धर्म और आज का युवक बाजार से आम लाए, उसमें कुछ खाने का है तो कुछ फेंकने का भी है। रस खाने के लिए है तो गुठली और छिलके तो फेंकने होंगे। दाड़िम लाए तो उसके दाने आप खा सकते हैं, पर उसके ऊपर के छिलके तो फेंकने ही होंगे। किंतु छोटे छोटे मीठे अंगूर में कुछ भी फेंकने का नहीं है। धर्म भी अंगूर है जिसमें सब कुछ लेने का है, छोड़ने का कुछ भी नहीं है। पांव भर का छोटा सा तुम्बा 3 मन के देह को नदी से पार कर देता है। 2.5 अक्षर का छोटा सा धर्म शब्द भी आत्मा को डूबने से बचा देता है। इसलिए वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, पच्छावी ते पयाया किपम गच्छन्ति अमर भवनाइम जैसी पियो तो संजमोय खंतीय बंभचेरम च। दशविकालिक सूत्र में प्रभु फरमाते हैं, जीवन की संध्या में भी जो साधना के पथ पर अग्रसर हुए हैं, तप संयम और ब्रह्मचर्य जिन्हें प्रिय है, जिनके जीवन के अणु अणु में धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत है, वे नरक और तिर्यंच की अशुभ गतियों में भटकने से बचकर स्वर्ग के दिव्य भवनों को पा लेते हैं। 2 प्रकार के समाज है। पहला समाज समस्त वैज्ञानिक प्रसाधनों से युक्त है, जहाँ 5-5 मिनट में रेलवे दौड़ती है, सड़कों पर मोटरें दौड़ती रहती है, पुलिस के हाथ बताने पर 1 मिनट में मोटरों की लंबी कतार लग जाती है। व्यापार के लिए ऑफिसों पर टेलीफोन लगे हैं, रेडियो से मधुर संगीत की ध्वनि गूंजती है। दूसरी एक समाज है जो कि ग्राम्य सभ्यता में पलती है, जहाँ न ट्रेन है, न टेलीफोन है, न तार है। रेडियो का तो जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, मोबाइल और इंटरनेट तो बहुत दूर की बात। समाज के दोनों नक्शे आपके सामने हैं। आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आपकी जीभ भले ही न कहे, पर आपका दिल तो अवश्य बोलता है आप वैज्ञानिक साधनों से युक्त समाज में रहना अधिक पसंद करेंगे। किंतु यदि पहले वाले समाज में स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का साम्राज्य है, चारों ओर सभी दूसरे को गिराकर कुचलकर अपनी स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते हैं, आए दिन जहां लूट और हत्या के कांड बनते हो, फिर भी आप वहां रहना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसी समाज में आप एक दिन भी रहना पसंद न करेंगे। दूसरी समाज में भले ही मोबाइल ना हो, किंतु आत्मा का संगीत है, प्रेम और आत्मीयता की सेवा की धारा बहती है। उस ग्राम्य सभ्यता वाले समाज में रहना आप पसंद करेंगे। यूरोपियन सभ्यता पहली श्रेणी का समाज है, जहां विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अणुबम की दौड़ लग रही है। भारत में दूसरे प्रकार का समाज है, यहाँ भौतिक नहीं आध्यात्मिक विज्ञान का विकास हुआ है, धर्म कला का प्रसार हुआ है और समस्त कलाएं धर्म कला के अभाव में निष्प्राण है। सव कला धम्म कला जिनाई। राम के घर में धर्म कला जीवित थी, इसलिए उनके घर में लेने की नहीं देने की लड़ाई थी। राम कहते थे, अयोध्या का ताज मैं न लूंगा, जबकि भरत कहता है मैं नहीं लूंगा। आपके घर में लड़ाई लेने की है या देने की? धर्म हृदय में घुसी हुई दानवीय वृत्ति को निकालता है और उसमें मानवता की पुण्य प्रतिष्ठा करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो धर्म दानव को मानव बनाता है और मानव को देवता। अब हमें सोचना यह है कि धर्म का असली रूप क्या है। आज धर्म की सैकड़ों परिभाषाएं की जा चुकी है, उसके पीछे हजारों बाह्य आडंबर है। आज धर्म एक बीहड़ वन हो गया है, जहां उसका असली रूप खोज लेना मुश्किल है। सैनिक शत्रु को मारने में अपना धर्म समझता है, जल्लाद अपराधी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने में धर्म मानता है, एक मुसलमान कुरान की शरण में काफिरों को कत्ल करने में धर्म मानता है, सती पति के पीछे जल मरने में धर्म मानती है, तो विधवा पति के नाम पर 1 वर्ष तक कोने में बैठकर रोने में धर्म मानती है, पादरी स्वर्ग के नाम पर हुंडी लिख देने में धर्म मानता है, ब्राह्मण दूध पाक पुरी का भोग लगाकर 1.25 रुपए की दक्षिणा लेने में धर्म मानता है, एक भक्त अपने मस्तक पर 11.5 नंबर का तिलक लगाकर भक्ति का साइन बोर्ड लगाने में धर्म मानता है। यह सब धर्म नहीं, धर्म का उपहास है। जिन क्रियाओं में धर्म की आत्मा नहीं बोलती है, वे निष्प्राण क्रियाएं हैं, उनमें धर्म की आत्मा विदा हो चुकी है। मुर्दा शरीर पड़ा है, मुर्दा खुद भी सड़ता है और स्वस्थ आदमी को भी मुर्दा बनाता है। जीवित धर्म तो वह है जिसकी धमनियों में अहिंसा, दया और प्रेम की धारा बह रही हो। पवित्र जीवन जीने की कला नाम ही धर्म है।
जो विचार और जो आचार आत्मा की चरित्र शक्ति को विकसित करता है, जीवन में सद्विचार और सदाचार की मशाल जलाता है, वही धर्म है। जिसके जीवन में सद्विचारों की, धर्म की ज्योति जगमगा रही है, उसके जीवन से विपत्तियां उतनी ही दूर रहती है जितनी कि सिंह से हिरनी। जिसके घर में धर्म का प्रकाश हो, उसके यहाँ बीमारी डेरा नहीं डाल सकती, उसके घर में मौत कभी असमय नहीं आएगी। एक बार की बात है, आचार्य दिग्विजय के पास बनारस से धर्मपाल का पुत्र भी अध्ययन के हेतु आया। प्राचीन युग में आज किसी खर्चीली पढ़ाई न थी, न तो उन्हें अधिक फीस ही देनी पड़ती थी और न पुस्तकों का ही अधिक बोझ उन पर रहता था। प्रकृति के खुले आंगन में नदी के तट पर आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते थे। छोटे बड़े सभी विद्यार्थियों को आचार्य समान रूप से पढ़ाते थे। फिर वे विद्यार्थी चाहे राजकुमार के रूप में आए हो, चाहे श्रेष्ठी पुत्र के रूप में या एक गरीब के पुत्र के रूप में, आचार्य सबके प्रति एक भाव रखते थे और विद्यार्थी भी आचार्य के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखते थे। धर्मपाल का पुत्र प्रकृति की गोद में आचार्य के पास अध्ययन करता था। एक दिन आचार्य दिग्विजय का 8 वर्ष का छोटा पुत्र संसार से विदा हो गया। पुत्र वियोग ऋषि के मन को उद्विग्न बना रहा था और उसका स्नेह आंखों में आंसू बनकर टपक रहा था। विद्यार्थी वर्ग में भी शोक की रेखा छा रही थी। धर्मपाल के पुत्र ने देखा आचार्य की आंखों में आंसू क्यों। आचार्य से कहा, भगवान, मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि छोटी उम्र में आपका पुत्र चल कैसे पड़ा। हमारे कुल में तो बचपन में कभी कोई मरता ही नहीं है। आचार्य ने कहा, प्रकृति के खेल विचित्र है, उसके रहस्य को आज तक कोई जान नहीं पाया। मौत कब और किस क्षण आकर धर दबोचेगी कह नहीं सकते। छात्र बोला, गुरुदेव क्षमा करें, आप न कह सके पर इतना तो मैं कह सकता हूँ, मेरे घर में मौत कभी असमय प्रवेश नहीं कर सकती। एक सप्ताह गुजरा। आचार्य दिग्विजय बनारस की ओर चल पड़े। हाथ में एक झोली थी जिसमें थोड़ी सी राख थी। सीधे धर्मपाल के घर पहुंचे। धर्मपाल ने आचार्य का स्वागत किया। बोले, कैसे पधारे? अच्छा, तो आप पहले भोजन कीजिए। आचार्य बोले, मुझे तो भूख नहीं है, तुम पहले भोजन कर लो, फिर एक संदेश कहना है, उसी के लिए मैं यहाँ तक चलकर आया हूँ। धर्मपाल बोला, मेरी आत्मा में विश्वास है, मेरे लिए ऐसा कोई संदेश हो ही नहीं सकता कि जो मेरी भूख प्यास उड़ा दे। आचार्य ने फिर एक बार आग्रह किया, पर धर्मपाल के इनकार पर अश्रु भरी आंखों से बोले, धर्मपाल, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। कल ही तुम्हारा पुत्र अचानक मर गया। यह देखो, उसकी राख लिए मैं तुम्हें बुरे समाचार देने आ गया हूँ। आचार्य को विश्वास था पुत्र की मृत्यु के समाचार से धर्मपाल का चेहरा फीका हो जाएगा, आंखों से अश्रु ढुलक पड़ेंगे, किंतु उनकी आशा के विपरीत प्रसन्न मुख धर्मपाल बोला, भगवान क्षमा करें, आप जैसे आचार्य के मुख से इतना बड़ा असत्य शोभित नहीं होता है। मेरी आत्मा बोलती है मेरा पुत्र अभी मर ही नहीं सकता। आचार्य ने कहा, तुम्हारा यह विश्वास किस पर आधारित है? धर्मपाल बोला, धम्मं च रामो नमूसं वयामो पापानि कम्मानि विवज्जयामो अनार्यं च परिवज्जयामो तस्माद्वयम् असमयेन मरामो। हमारे जीवन में धर्म की आत्मा बोलती है, हम वृषावाद नहीं बोलते। आयु के सूत्र को तोड़ने वाले दुष्कर्मों से हमारा सारा परिवार बचा हुआ है, अतः हमें दृढ़ श्रद्धान है कि मेरे कुल का एक भी बच्चा असमय नहीं मर सकता। धर्म तत्व जीवन का प्रकाश स्तंभ है। धर्म आत्मा का अपना निजी रूप है। भारत के सभी संतों ने, ऋषि और महर्षियों ने धर्म का प्रकाश दिया है। फिर उसी मिट्टी से पैदा हुए भारतीय युवक धर्म से क्यों पीछे हटते जा रहे हैं? आज स्थानकों में, मंदिरों में प्रौढ़ और वृद्ध वर्ग ही अधिक आंखों के सामने आते हैं, किंतु काले बाल बहुत कम दिखाई देते हैं। पिता आकर कहते हैं, महाराज, लड़के को कहते हैं जा स्थानक में महाराज साहब के दर्शन करा, मांगलिक सुना, सामायिक कर, तो वह कैरम खेलने बैठ जाएगा, मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, किंतु स्थानक पर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? या इसी समस्या पर हमें जरा गहराई से विचार करना है। अध्ययन में, फिल्मों में, फिल्मी सितारों को देखने में, शूटिंग देखने में, पिकनिक पार्टियों में, होटलों और क्लबों में युवक हमेशा आगे ही रहता है, तो धर्म के क्षेत्र में पीछे क्यों? क्या उसके पिछड़ने में प्रौढ़ वर्ग की तो कहीं भूल छुपी हुई नहीं है? जरा एक मिनट अपनी ओर भी देख ले। युवक वर्ग को सुधारने के पहले आपको सुधरना होगा, क्योंकि बालकों में माता पिता के ही तो संस्कार आते हैं।
बहुधा माताएं ही बालकों में ऐसे संस्कार डालती है जिससे भविष्य में वह संत संस्कृति के निकट ही न आए। देखने में आता है कि बालक जब रोता है तो माँ उसे समझाती है, खिलाती है, खिलौने देती है, लेकिन वह सब व्यर्थ हो जाता है। तो माँ कहती है, मुन्ना रो मत, नहीं तो वह देख महाराज साहब आए हैं, अभी पकड़ कर ले जाएंगे। तो क्या महाराज साहब बच्चे पकड़ने वाले हैं? एक और तो ये माताएं तिकुत्तों के पाठ से वंदना करती है और दूसरी ओर बालक के कोमल हृदय में जहरीले संस्कार भरती है। जब वह बड़ा होता है तब संस्कार भी बड़े होते हैं। बालक सोचता है ये कोई पकड़ने वाले हैं, इनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। फिर माँ कहेगी जा व्याख्यान सुना, तो वह मोबाइल लेकर बैठ जाएगा या टीवी देखने लगेगा। और माताएं शिकायत करती है, पर माताओं ये संस्कार तो तुम्ही ने तो भरे हुए हैं। युवक वर्ग में आज भी धर्म के शुद्ध रूप पर विश्वास है। अहिंसा, दया, क्षमा को कोई भी युवक बुरा नहीं बताएगा। हाँ, रूढ़ क्रिया कांड पर, अमुक प्रकार के विशेष विधि विधानों पर उसके मन में श्रद्धा कम है। इसके पीछे भी एक हेतु है। आज का हमारा बुजुर्ग वर्ग स्थानक में धर्म की ऊंची ऊंची बातें करता है। महाराज साहब संसार असार है, सब झूठ पसारा है, पाई भी साथ नहीं चलेगी, धर्म की ऊंची उड़ान भरते हैं ऐसा लगता है। आज के युग के जम्बू कुमार और शालीभद्र यही है। किंतु दुकान पर पहुंचे, चांदी की छनछनाहट होने लगी कि सारा वैराग्य का रंग न जाने कहाँ हवा हो जाता है। खुदगुलों को झूठ पसारा मानने वाला एक नया पैसा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ धर्म केवल स्थानक में है, बाजार की हवा लगते ही वह छू मंतर हो जाता है। आज का बुद्धिवादी युवक यह सब अपनी आंखों से देखता है कि स्थानक में रंग दूसरा है और बाजार में दूसरा। आपके जीवन का यह बहुरूपियापन युवक के मन में धर्म पर विश्वास कैसे जमने देगा? दूसरी ओर एक बूढ़ी माताजी सामयिक करती है, पर 48 मिनट की संभावना की साधना में उनका मन साधना में नहीं चौटता। आंखें घूमती रहती है, बहू क्या कर रही है, लड़का क्या कर रहा है। सामयिक पूरी होते ही उसका पहला वार बहू पर होता है। यह ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। खड़ा युवक देखता है कि माँ जी ने 1 घंटे तक धर्म साधना की या शिकायतों का रजिस्टर तैयार किया। यही कारण है कि आज के युवक रूढ़ धार्मिक क्रियाओं से पीछे हटते जा रहे हैं। दूसरी ओर आज के शिक्षण में भी कुछ ऐसे तत्व है जो युवक को धार्मिकता से पीछे धकेलते हैं। आज के शिक्षण में भारतीय संस्कृति की छाया नहीं है। वह आया है यूरोप से, उसमें पाश्चात्य सभ्यता बोलती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का प्रारंभ 3 वाक्यों से होता है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। आचार्य शिष्य के मानस में संस्कार के बीज डालते थे। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए देव स्वरूप है। ये बीज है जो पल्लवित होने पर माता पिता और आचार्य के प्रति बालक के मन में श्रद्धा और विनय की ज्योति जगाते हैं। किंतु पाश्चात्य शिक्षण आरंभ होता है DOG डॉग और CAT कैट से। कुत्ते और बिल्लियों से प्रारंभिक शिक्षा में बड़ों के प्रति सम्मान, गुरुजनों का आदर और धर्म के प्रति श्रद्धा का अभाव होगा ही। दूसरी ओर यह शिक्षण आदमी को केवल पेट तक ही सीमित बना देता है। अधिक से अधिक पैसा एकत्रित करना और अपने वैभव विलास की वृद्धि करना, यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य बन गया है। शिक्षा का ध्येय भी यही हो गया है। विद्यार्थी सोचता है वही शिक्षा उत्तम है जो अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाए। पैसे का आकर्षण ज्ञान की गहराई में उतरने से रोकता है। इसलिए आज का शिक्षित वर्ग कुछ पैसे भले ही जुटा सकता है, किंतु ज्ञान का प्रकाश उसके पास नहीं है। विद्यार्थी के दिमाग में पैसे के प्रति इतना आकर्षण पैदा करने वाले भी आप ही लोग हैं। हाँ, समाज में संपत्तिशाली का मान है। पैसा मानव का उपजीवन है, पर वह जीवन नहीं बन सकता। वह साधन भले हो पर साध्य नहीं हो सकता। पैसा हाथ में रहता है तब तक वह पाप न होगा, किंतु पैसा जब हृदय में घुस जाता है तभी वह पाप बनता है। हाथ में रहा हुआ पैसा समाज और राष्ट्र के विकास में उपयोगी भी हो सकता है, किंतु दिल में घुसा हुआ पैसा भूख से कुलबुलाते हुए के लिए भी काम में नहीं आ सकता। किंतु आज आप जितना पैसे वालों को जितना आदर देते हैं, उतना एक त्यागी तपस्वी या विद्वान को नहीं। फिर कैसे आशा रखी जाए कि समाज में त्यागी और सेवाशील युवक पैदा हो? दूसरी ओर श्रीमंतों के दुष्कृत्य पैसे से ढक जाते हैं। पैसे से पाप ढकता है, धुलता नहीं है। एक धनी ने एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी की। उसके जीवन से जनता में घृणा फैल रही हो, वह किसी संस्था के उद्घाटन में 10,000 की थैली भेंट करता है तो वह समारोह का प्रेसिडेंट बन जाता है। और वे ही समालोचक सेठ साहब को समाज का प्राण बताते हुए उनकी प्रशंसा में 1.5 घंटा बिता देते हैं और दैनिक पत्रों में फोटो के साथ बड़े हेडिंगों में उनका परिचय छप जाता है।
वे समाज के लोकप्रिय बन जाते हैं, किंतु पहले वाली पत्नी जो कोने में बैठी सिसक रही है, उसके आंसू कौन पोंछेगा? किंतु यह पैसे की कहानी युवकों पर बहुत बुरी असर डालती है। उनका जीवन ध्येय एकमात्र पैसा ही बन जाता है। फिर धर्म के पैर वहां से उखड़ जाए तो उसमें आश्चर्य ही क्या होगा। तो युवक वर्ग को धर्म के प्रति आकर्षित करना है तो अपने धार्मिक जीवन के बहुरूपीयपन को दूर करें, शिक्षण में परिवर्तन करें और पैसे का प्रभुत्व भी कम करें। तभी आप देखेंगे धर्म के कार्यक्षेत्र में युवक वर्ग आपसे भी आगे है। जय आनंद।